आज सबसे पहले आपको राहुल गांधी के महंगे कपड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें पहनकर वो भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी आज जब अपनी इस भारत यात्रा पर निकले तो उन्होंने एक बड़ी महंगी टी शर्ट पहनी हुई थी जिसकी कीमत 40-41 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। और अब विवाद इस बात का है कि राहुल गांधी इतने महंगे कपड़े पहनकर, लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े पहनकर गरीबों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, महंगे कपड़े नहीं पहन सकते? इससे बड़ा विवाद ये होता है कि हमारे देश में लोग हमेशा इस तरह के नेताओं को क्यों देखना चाहते हैं जो कि उनके जैसे ही दिखते हो, यानी जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के हों, बिल्कुल सिंपल हों, ज्यादा महंगे कपड़े ना पहने, ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना घूमें। आपने देखा होगा हमारे देश में ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो गरीबी, महंगाई, कमजोर वर्ग के उत्थान के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इन मुद्दों को लेकर बनी है, पिछड़े वर्ग को लेकर बनी है। और लोगों की उम्मीद ये रहती है कि राजनीति में, जो गंभीर राजनीति में जो नेता हैं वो भी उनके जैसे दिखे ताकि आम लोग नेताओं के साथ कनेक्ट कर सकें। और होता भी यही था। आप याद कर लीजिए, महात्मा गांधी जब अपनी पदयात्रा पर निकला करते थे तो वो एक खादी की धोती पहनकर निकलते थे। तो 1930 की महात्मा गांधी की पदयात्रा से 2022 की ये लग्जरी पदयात्रा जो राहुल गांधी की है, जिसमें वो लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े पहनकर अब भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, आज भारतीय राजनीति के इस पहलू पर हम बात करेंगे। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु का विश्लेषण होगा। क्वीन एलिजाबेथ वो शख्स हैं जिन्होंने स्टालिन का जमाना देखा, माओ का जमाना देखा, चर्चिल का जमाना देखा, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब न्यूक्लियर हमला हुआ वो उन्होंने देखा। और जब वो रानी रही, उनके रहते रहते उनके साथ ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री उन्होंने देखे। उनके रहते रहते 14 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स बदल गए। तो सोचिए कितना लंबा जीवन काल उनका रहा होगा कि उन्होंने स्टालिन, माओ और चर्चिल के युग से लेकर अब नरेंद्र मोदी का युग, बाइडेन का युग, पुतिन का युग और अब इस जमाने में वो अब जाकर उनकी मृत्यु हुई। तो आज उनके इस पूरे जीवन का एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे। और बड़ी बात आज जो हम उठाएंगे वो ये है कि उनके जो उनका मुकुट था उसमें भारत की शान कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या ब्रिटेन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कोहिनूर का हीरा अब वो भारत को दे दें? लेकिन जो परंपरा है उसके हिसाब से अब उनके जो बेटे जो राजा बनेंगे अब ब्रिटेन के, प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी जो है वो उस मुकुट को पहनेगी जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा होगा। तो आज हम ये मुद्दा, कोहिनूर का मुद्दा भी आपके लिए उठाएंगे। और आखिर में गाजियाबाद में 10 साल के एक बच्चे को एक पिटबुल डॉग ने काट लिया और 150 टांके उसके चेहरे पर आए हैं। लगातार आप इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं हमारे देश में, जहां जो पेट डॉग्स हैं वो लोगों को काट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम पेट डॉग्स के खिलाफ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है जो पेट डॉग्स रखते हैं। हम भी पेट डॉग्स के और पेट एनिमल से उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन कहीं तो सीमा रहेगी जानवर प्रेम और मानव प्रेम के बीच में। आज उस पर बात करेंगे 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक।